गोविंद डोटासरा जी तो बेलगाम है, वो कुछ भी बयान दे दें, पर यह गुंडागर्दी को रोकने के लिए कानून है, गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए नहीं है। आप रामगंज में जाके देख लो डोटासरा जी, कितनी गुंडागर्दी है। और जो दूसरा समाज रहता है उसकी सांस घुट रही है, उसकी प्रॉपर्टी को डरा धमका के औने पौने दामों में ले लेते। गुंडागर्दी को रोकने का बिल है, आम जन को रिलीफ देने का बिल है, किसी की प्रॉपर्टी पर डरा धमका के कब्जा नहीं किया जाए उसका बिल है, गुंडागर्दी का नहीं है। ये साहूकारों के हित में बिल है। उसमें कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ है। तो कई बार ये भ्रम फैलाया जाता है विरोधियों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्रुप नहीं है, कोई संगठन नहीं है आदिवासी क्षेत्र में। उसका उदाहरण है आज गोपीचंद जी का स्वागत, जहां भारी मात्रा में पूरे प्रदेश का आदिवासी उमड़ पड़ा है। तो अब आगे हम उनके साथ चल के सभी एसटी आदिवासी नेता हम आदिवासी में जनता में ज्यादा से ज्यादा घुसेंगे, हमारे मजबूत को संगठन को और मजबूत करेंगे, हमारी विचारधारा एसटी के बारे में क्या है वो लोगों को समझाएंगे। जैसा मैंने भाषणों में कहा कि पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में बोला था, संसद में, कि मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और नौकरी में तो बिल्कुल आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये संसद में रिकॉर्ड पर है। वो कांग्रेस आज एसटी एससी के हितैषी बनना चाहती है, उनको गुमराह करके वोट लेना चाहती है, उनको वोट बैंक बनाना चाहती है। तो ये चीजें हमें जाके समझाने की आवश्यकता है जनता के बीच में। और आप जानते हो कांग्रेस ने कभी भी एसटी के व्यक्ति को राष्ट्रपति के उच्च पद तक नहीं पहुंचाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, मोदी जी ने पहुंचाया। अशांत क्षेत्र के लिए एक बिल लेके आई है सरकार, किस तरह से? ये बहुत लोक महत्व का है। अशांत क्षेत्र में बार बार जो दंगे हो जाते हैं, जो लोग अशांति फैलाते हैं, वो जो दूसरा समाज है उनमें भय फैलाते हैं और उनके डर के कारण वो औने पौने दामों में अपनी प्रॉपर्टी को बेच के चले जाते हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। जो अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन दबाव में लेकर उसकी प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में नहीं खरीद सके। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि